गले लगाते हुए सर उन्होंने कहा था कि मैं शतरंज का खिलाड़ी नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। ये लिखकर इस्तीफा देने वाले आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक आज जनता दल यू में शामिल हो गए। बता दें कि पार्टी ऑफिस में आयोजित मिलन समारोह में जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान श्याम रजक ने कहा कि आरजेडी में मुझे घुटन महसूस हो रही थी। नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वो सर्वसम्मान्य नेता हैं, उनके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। साथ ही कहा कि तेजस्वी यादव को सड़क पर निकलकर पसीना बहाना चाहिए। नीतीश कुमार में मेरी पूरी आस्था है, इसलिए जनता दल यू में वापसी कर रहा हूं। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ विपिन। बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक आज नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू में शामिल हो गए। जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष संजय झा ने श्याम रजक को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री विजय चौधरी सहित कई नेता मौजूद रहे। बता दें कि श्याम रजक ने बीते 22 अगस्त को ही राष्ट्रीय जनता दल से अपना इस्तीफा दे दिया था और श्याम रजक ने आरजेडी से अपने इस्तीफे में शतरंज और मोहरों का जिक्र करते हुए एक गहरा मैसेज भी दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं शतरंज का खिलाड़ी नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। उन्होंने ये आरोप लगाया कि फुलवारी शरीफ का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसका मुझे दुख है, जनता को भी इसका दुख है। मेरी पहुंच फुलवारी शरीफ की जनता की रसोई तक थी, लेकिन वहां का विकास न होने का मलाल है। जनता दल यू में वापसी के साथ ही श्याम रजक ने तेजस्वी यादव पर एक बड़ा हमला किया। उन्होंने आरक्षण के सवाल पर कहा कि बंद कमरे में बैठकर आंदोलन नहीं होता, उन्हें सड़क पर निकलकर पसीना बहाना चाहिए। नीतीश कुमार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई और आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में मेरी पूरी आस्था है, इसलिए जनता दल यू में वापसी कर रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा, हम आपको पूरा बात सुनवाते हैं और इसी वीडियो के साथ विदा लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, और अगर आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार। सम्मानित जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाई संजय कुमार झा जी, हमारे अभिभावक तुल्य और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रद्धेय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, वरिष्ठ मंत्री हमारे साथी और बड़े भाई विजय कुमार चौधरी जी, पूर्व मंत्री जमा खान साहब, भाई सुनील कुमार सिंह जी और राष्ट्रीय जनता दल से आए हुए तमाम जो जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण किए हैं वो तमाम साथीगण और जनता दल यू के महासचिव भाई मनीष कुमार सिंह जी और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष भाई हमारे उमेश कुशवाहा जी, भाई चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, हमारे साथी छोटे भाई माननीय मंत्री भाई रत्नेश सदा जी और तमाम जनता दल यू के तमाम पदाधिकारी साथीगण, मैं सबसे पहले मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब हमने ये निर्णय लिया और निर्णय जब लिया क्योंकि हमारे नेता रहे हैं मान्यवर चंद्रशेखर जी जो आज नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि स्वाभिमान
और सम्मान के साथ कोई समझौता न करना। उन्होंने ये भी कहा था, कोई निर्णय लेना हो, कोई फैसला करना हो तो समाज के जो सबसे पीछे पैदान पर बैठा हुआ आदमी है उसकी आंखों में आंखें मिलाकर करके ये तय करना कि तुम्हारे फैसला से उनको लाभ होगा कि नहीं होगा। और जब मैं निर्णय लेने की स्थिति में आया तो मैंने देखा और मुझे महसूस हुआ, और फुलवाड़ी की जनता और तमाम हमारे साथी ने कहा, और उस व्यक्ति की आंखों में जब देख रहा था तो महसूस हो रहा था कि नीतीश कुमार जी ने जिन योजनाओं के माध्यम से बिहार की तस्वीर को बदलने का काम किया है, क्योंकि आज जो समाजवाद की बात होती है, समाजवाद परिवारवाद में चला गया, समाजवाद भ्रष्टाचार में चला गया। जिस दल में मैं था, मैं गया था, मैं इस बात को कबूल करता हूं, मेरा गुनाह रहा है कि मैं जब गया था मुझे महसूस होता था कि इनके स्थिति को और मजबूत करूंगा और समाज में जो सबसे पीछे व्यक्ति उसको विकास करने का काम करूंगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया, उस पर बाधा देने का काम और रोड़ा देने का काम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा होने का काम किया। मेरी आदत नहीं है किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का, लेकिन मैं घुटन महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था। इन बातों को आपके बीच बताने का काम नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहने का काम करूंगा, जहां परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, कई तरह की बात, जब विकास की बात नीतीश कुमार ने की थी, हम याद है, हमें मौका मिला, मेरा सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जी के साथ मेरा काम करने का सौभाग्य मिला। और जब सौभाग्य मिला काम करने का, तो जिस बात को चंद्रशेखर जी कहा करते थे उसको साकार करने का काम नीतीश जी का नेतृत्व में और जनता दल यू की सरकार ने, हमने उसमें थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने का काम किया। मैं घुटन महसूस कर रहा था राष्ट्रीय जनता दल में जाकर के। वीरेंद्र बाबू, बीएस चौधरी जी मुझे मना कर रहे थे उस समय, लेकिन कुछ परिस्थितियां थी, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण मैं भवावेश में वो निर्णय ले लिया, और भवावेश का कारण रहा कि मैं 4 साल तक घुटन महसूस करता रहा। मैं पूरा कोशिश करता रहा कि स्थितियां बने, स्थितियां बदले, लेकिन वहां तो राजनीति सिर्फ वक्तव्य के लिए होता है, काम के लिए नहीं। हमने कहते थे कि जो दलित समुदाय है, जो महादलित समुदाय है, आज बड़ी बहुत चल रही है, हम उस पर आज नहीं कहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में हमने कहने का काम किया, एहसास कराने का काम कीजिए कि महादलित और जो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक जिसकी वकालत आप करते हैं उसका एहसास हो कि आप उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन करना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने निकटतम के लिए, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए, और कहना उनकी बातों के लिए। लोग कहते हैं, लोग कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग कि सत्ता के लिए गए हैं। अरे मैंने तो राष्ट्रीय जनता दल में आया था, जनता दल के मंत्री पद छोड़ करके आया था, विधायक पद छोड़ करके आया था, ऑक्सीजन जनता दल से ले जाकर के राष्ट्रीय जनता दल को में शामिल होने का काम किया था। लेकिन उस ऑक्सीजन का उन्होंने नाजायज फायदा उठाने का काम किया और उसका दुरुपयोग करने का काम किया। लेकिन जब मुझे लगा कि अब ये दुरुपयोग की सीमाएं लांघ चुकी है, मैंने आग्रह किया अपने साथियों से, और मैं आज नतमस्तक हूं अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति कि जिन्होंने जनता दल में परिवार में मुझे शामिल करने के लिए उन्हें स्वीकार करने का काम किया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी लड़ाई है देश में। काम करने वाले लोग, गरीबों की बात करने वाले लोग, लोहिया, कर्पूरी, ठाकुर, जेपी अंबेडकर के सपनों के साकार करने वाले लोग के नाम लेने वाले लोग सिर्फ ढोंग करने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार काम करने में विश्वास करते हैं। आज लड़ाई है हमारे साथियों, जब आप आए हैं इस दल में और जनता दल के साथी मिलकर करके नीतीश कुमार जी के जो लड़ाई है, जो विकास की जो सोच है, उसको पड़ाव पर हम तरफने नहीं देंगे, मंजिल तक पहुंचा कर करके ऐसे कुरीतियों को और ऐसे जो लोग जो अपनी देखलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को दरकिनार कर करके और सही दिशा में नीतीश कुमार जी के सपनों का साकार
जो सपना अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना लोहिया ने देखा था, जो सपना गांधी ने देखा था, सपना को साकार करने के लिए नीतीश कुमार जी के रास्ते पर, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता पंचायत और टोले तक जाकर करके हम लड़ाई को विजयी करने का काम करेंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूं, हजारों रास्ते पर चलना है, हजारों किलोमीटर पर चलना है और नीतीश जी के साथ चलना है। अब चल कर करके उस विजन को आगे बढ़ाने का काम करना है। मैं पुनः अपने नेताओं के समक्ष, नीतीश जी के समक्ष मैं कहना चाहता हूं, आप समाज के समक्ष, मैं आया हूं जनता दल में काम करने के लिए और काम जितना भी मिलेगा हम और हमारे साथी 24 घंटा हम खटने का काम करेंगे और जनता दल की साथ को जो आगे बढ़ रहा है उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत लोग नौटंकी करेंगे, नौटंकी आज ही चल रही है, हम इतर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि समाजवादी का तो बात था कि सड़क पर संघर्ष करेंगे। ये लोग वातानुकूलित कक्ष में कमरे में बैठ करके संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। इसलिए साथियों, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन इतना है कि हमारा लड़ाई इस राज्य की गरीब गुरबा की लड़ाई है और उसको मंजिल तक पहुंचाने का हर गोर कसर उठाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय जदयू।